औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ वो हमारे नए नामज़द होने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में है। हम देखेंगे कि ये तैनाती किस तरह से होगी, कब होगी और इसके तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। पाक फ़ौज जो हमारा एक नामवर इदारा है, उसके लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का सिलसिला शुरू हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामज़द किया है और इसकी समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। जनरल साहिल मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी के लिए नामज़द हुए हैं। सदर मुमलिकत फ़ौज का सुप्रीम कमांडर होता है। वो अगर चाहे तो समरी को मुस्तरद करके वापस भी भिजवा सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आसिम मुनीर साहब हैं कौन। पाक फ़ौज के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान है और DGISI के कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक पाक फ़ौज में सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं या उनके लिए उनको नामज़द किया गया है। जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के सीनियर तरीन ऑफिसर हैं और इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से अपनी तरबियत मुकम्मल की और पाक फ़ौज के फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। पाक फ़ौज में सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGISI के कोर कमांडर भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम हाफिज़ कुरान है और इन्हें दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया खिदमात सरअंजाम देने के बाद 2017 में जनरल आसिम मुनीर को DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज कर दिया गया था। अक्टूबर 2018 में इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया गया। कुछ अर्सा खिदमात की अंजामदही के बाद जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात दिया गया। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इनकी तैनाती के सिलसिले में मैंने अपने फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल में पहले से कुछ पॉइंट मेंशन किए थे, जब उसमें मैंने ज़ायचा पाकिस्तान को लिखा था। ज़ायचा पाकिस्तान 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक के लिए लिखा गया और पाकिस्तान के हालात के बारे में उसमें लिखा गया था, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर इनकी तैनाती पर भी बात की थी। उस ज़ायचा को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कांटों की सेज पर होगी या कांटों के बिस्तर पर होगी, यानी कि इस तैनाती में हमें बहुत सारी मुश्किलात भी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट हमें चीज़ें नज़र आएंगी। सेकंड, मैंने उसमें लिखा था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती एक वाज़ेह तकसीम या तनाज़े की जानिब इशारा भी करेगी। तो यहाँ पर पहले बहुत सारी चीज़ें आपके पास मंजर आम पे आ चुकी हैं। एक और चीज़ थी जिसमें हमने देखा कि सिस्टम में भी हमें
کچھ تبدیلی دکھائی دے گی۔ اب اگر ان کی تعیناتی کے سلسلے میں بات کی جائے تو 27 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ان کی تعیناتی کی جاتی ہے تو وہ اس سیٹ کو بحال رکھ سکتے ہیں، جبکہ ابھی اس سیٹ پر جنرل باجوہ صاحب موجود ہیں۔ تو کانٹوں کی سیچ میں کہنے کا مطلب تھا کہ ظاہر ہے جب کوئی بھی تعیناتی اس وقت میں کی جائے گی تو اس میں کسی قسم کی مشکلات آئیں گی، اور وہ لیگل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیگلی اس کو آبجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ان کی تعیناتی کی جاتی ہے تو یہ معاملہ کورٹ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال اگر ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کے فرائض سر انجام دیں گے، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ تو ہم اس وقت ان کے عہدے کے مطابق ذائچہ بنا کے جب یہ اوتھ لیں گے اس ٹائم تک ذائچہ بنا کے آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں گے۔ فی الحال صرف 1-2 پوائنٹ تھے میرے مائنڈ میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ امید ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں کسی بھی پریشانی سے بچائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ تعیناتی ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہوگی۔ جو بھی ہمارے نئے آرمی چیف آئیں گے وہ ملک کے لیے بہت زیادہ اچھے ثابت ہوں گے، اور ملک کو ایک دفعہ پھر جو کرائسس ہیں ان سے نکال کر باہر لے کے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔